हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं गणिता प्रकाश की 6th क्लास का मैथ जो 2.9 है, मेजरिंग एंगल्स। पेज नंबर रहेगा 32। इसमें हम करेंगे मेजरिंग एंगल। वी कैसे एंगल को मेजर किया जाता है। वी हैव सीन हाउ टू कंपेयर टू एंगल, कैसे हम दो एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं जो हमें दिखाई देते हैं एंगल। बट कैन वी एक्चुअली क्वान्टिफाई हाउ बिग एन एंगल is using a number without having to compare it to another angle. But can we एक्चुअल में क्या होता, हमें पता नहीं चलता कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा है। ऐसे तो बता सकते हैं बड़ा कितना है, छोटा कितना है, कौन सा है, पर उनकी मेजरिंग हम नहीं बता सकते कि वो कितने डिग्री का है। ठीक है। वी सा हाउ वेरियस एंगल कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग ए सर्कल। हम अलग अलग प्रकार के एंगल जो है कंपेयर करना सीखेंगे एक सर्कल की हेल्प से। ओके। परहैप्स ए सर्कल कुड बी यूज टू असाइन मेज़र फॉर एंगल्स। शायद जो सर्कल है वो ही असाइन करेगा कि एंगल कितने डिग्री का है। ठीक है, आगे देखते हैं। टू असाइन प्रीसियस मेजरिंग टू एंगल, मैथमेटिक्स कैम अप विद एन आइडिया। दे डिवाइडेड द एंगल इन द सेंटर ऑफ द सर्कल into 360 equal angles for parts. The angles measures of each of these unit parts is 1 degree which is written as 1 degree. क्या कह रहा है कि तो एक मैथमेटिक्सन है जो उन्होंने उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि हाँ क्यों ना हम इन एंगलों को जो है डिवाइडेड कर देते हैं सेंटर में से ऑफ द सर्कल इनटू 360 डिग्री इक्वल एंगल्स में। द एंगल्स मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज यूनिट पार्ट इज 1 डिग्री। और जो एंगल का मेजर्स करेंगे ना उसमें 1 डिग्री पार्ट्स होना चाहिए विच इज़ रिटन एज 1 डिग्री, जो कि 1 डिग्री में राइट होता है। दिस यूनिट पार्ट इज यूज टू असाइन मेजरिंग टू एनी एंगल। द measures of an angle is the number of 1 degree unit part it contains inside it. जो यूनिट पार्ट है ये असाइन मेजर्स करेगा कोई भी एंगल को। द मेजरिंग ऑफ एंगल इज़ यू नंबर ऑफ कम, उसमें 1 डिग्री का जो है गैप रहेगा। मान लो ये कितनी हमारे पास जो हमें ये दिखाई दे रही है तो ये 1 डिग्री का हमारे इसमें गैप रहेगा। ये ऐसा कुछ कह रहा है कि यूनिट होगा इसके अंदर वाले में। ठीक है। इसी ये फिगर जो आपको गिवन है टोटल कितनी है, ये 30 है और एक कितनी है 1 डिग्री की रहेगी और टोटल कितनी रहेंगी 30 डिग्री, 30 यूनिट रहेंगी। एक यूनिट रहेगी 1 डिग्री की, टोटल 30 यूनिट है। मेजरिंग ऑफ ए डिफरेंट एंगल, व्हाट इज़ द मेजर्स ऑफ ए फुल टर्न इन डिग्री। तो इसको फुल टर्न कितनी डिग्री में हम कर सकेंगे, एज वी हैव टेकन इट टू कंटेन 360 डिग्री। ओके, इट्स मेजर्स इज 360 डिग्री। तो 360 डिग्री ही रहेंगी तो इसको हम टोटल कितना मेजर्स करेंगे 360 डिग्री। व्हाट इज़ द मेजर्स ऑफ ए स्ट्रेट एंगल इन डिग्री। तो हमें पिछले वाले जो है इसमें पेजों में हमें पढ़ा था कि स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो। व्हाट इज़ द मेजर्स ऑफ ए स्ट्रेट एंगल इन डिग्री। डिग्री में कितना होता है 180 डिग्री होता है। ए स्ट्रेट एंगल इज हाफ ऑफ ए फुल टर्न। अगर स्ट्रेट एंगल को हम हाफ है अगर वो यहाँ पर तो उसको फुल टर्न करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हम इसको हाफ है उसको फुल टर्न करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हमारे पास आएगा। हाफ टर्न इज 180 डिग्री। व्हाट इज़ द मेजर्स ऑफ ए राइट। अगर 180 का हम हाफ कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है। अगर हम 180 का हाफ कर देते हैं तो इसका भी हाफ कर देंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि राइट एंगल, जिसे कहेंगे राइट एंगल। तो यही बात कह रहा है कि इसमें अगर हम 180 को व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ए राइट एंगल इन डिग्री तो 90 आ जाएगा। 2 राइट एंगल्स टुगेदर फ्रॉम ए स्ट्रेट एंगल। 2 राइट एंगलों से ही हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट एंगल मिलता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम 2 स्ट्रेट 90 डिग्री और 90 डिग्री अगर हमारे पास 2 एंगल हो जाते हैं तो ये कितना एंगल बना देगा, ये 180 डिग्री बना देगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एज ए स्ट्रेट एंगल मेजरिंग इज 180 डिग्री, ए राइट एंगल मेजरिंग इन 90 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। अ पिंच ऑफ हिस्ट्री, अ फुल टर्न हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री। फुल को 360 डिग्री में डिवाइड करेंगे, वाई 360। द रीजन वाई वी यूज 360 डिग्री टुडे इज नॉट फुली नोन। द डिवीजन ऑफ ए सर्कल इनटू 360 पार्ट्स गोज बैक टू एंशिएंट टाइम्स। पुराने टाइम में 360 पार्ट को हम जो है करते थे। उसमें ये किस में कहा है, ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी गोइंग बैक 1000 ऑफ ईयर्स। मतलब
थाउजेंड्स ईयर्स पहले कैसे इसको ओल्डेस्ट मापा जाता था, तो इसको स्पीक्स ऑफ ए ओल्डेस्ट ए व्हील विद 360 स्पोक्स। मतलब क्या है, पहले वाले टाइम में ऐसे होता था कुछ हमारे पास व्हील, और उसमें 360 डिग्री जो है क्या होती थी, स्पीक्स होती थी, यानी कि तिलियाँ होती थी, ठीक है। 360 स्पोक्स होती थी। मैनी एंशिएंट कैलेंडर्स, जो पुराने एंशिएंट कैलेंडर्स हैं, आल्सो गोइंग बैक अवर, तो इस सारे उसमें हमें पैरे में ये कहा गया है कि जो अगर हम होल नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9, तो 360 ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 8 9 से 10 से ईजीली जो है डिवाइड हो रहा है। अगर ये ईजीली डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 7 ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड नहीं हो रहा, बाकी नंबरों से ये डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम इसको 360 डिग्री जो है हमने लिया है, ठीक है। The circle has been divided into 1 2 3 9 12 parts below. What are the degree of measures of the resulting angles? तो ये हमें राइट करना है कि कितना एंगल रहेगा। तो इसमें रहेगा, और 2 पार्ट्स में है तो 360/2 कर देंगे यहाँ पर। ये 360 डिग्री का है और ये 360/2 हो जाएगा, तो कितने का निकलेगा हमारे पास, 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और 0 180 का आ जाएगा ऐसे। और अगर इसको हम करते हैं तो 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 120 डिग्री हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 है, 360 को हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट से, तो 4 से आ जाएगा 4 9 जा 36 और 0 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा निकल के, ठीक है। ऐसे हम इसको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 360 डिग्री को 5 से डिवाइड करेंगे, तो मतलब ये डिवाइड हो रहे हैं सभी से, 72 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से हमें इसको ऐसे आप इन क्वेश्चनों को 360 डिग्री से डिवाइड करते जाएंगे, इसकी काउंट करके कि कितने इसमें पार्ट्स हैं, जितने पार्ट्स हैं उतने हम डिवाइड करेंगे 360 डिग्री, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये था पेज नंबर 34, और नेक्स्ट करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।